अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो एसी होता है उसका जो ब्रेक पाइप होता है उसके ऊपर बर्फ़ का जम जाना या इंडोर के अंदर बर्फ़ का जम जाना, तो ये क्यों होता है। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल शाम टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये मेरे पाइप लगे हुए हैं, देख सकते हैं कि जो इसका ब्रेक पाइप है उसके ऊपर बर्फ़ जम गई है। ये पूरे पाइप पे इस टाइम में जो बर्फ़ जम चुकी है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर टेप के भी बर्फ़ जो है वो आ गई है। ये पूरे पाइप पे भी इस टाइम जो बर्फ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से ये है कि हमारे कमरे में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही इस टाइम। मैं अब ऊपर जाता हूँ, आउटडोर पे जाके चेक करता हूँ। देख सकते हैं कि इधर भी जो हमारे पाइप है उसके ऊपर जो है वो बर्फ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे जो इंडोर है उसमें भी बर्फ़ है और ज़रा भी कूलिंग जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि जो गैस होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ़ जम जाती है। ये देख सकते हैं कि इधर से हमारी जो गैस है वो लीक हुई थी और ये देख सकते हैं ऑयल वगैरह निकला हुआ है। ये अच्छी तरह जो नट है इसका वो टाइट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो सारी गैस है वो यहाँ से लीक हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पाइप के ऊपर बर्फ़ आ गई है। तो अब हम इसके अंदर गैस भर के देख लेते हैं। ये जो इसके नट है वो मैं इस टाइम खोल लेता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से हमारी जो गैस है वो लीक हो गई थी। ये जो नट है वो ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो आगे वाला सिरा है वो बिल्कुल ही ख़राब था, जिसकी वजह से हमारा जो एसी है वो कूलिंग नहीं कर रहा था। गैस जो है वो सारी लीक हो चुकी थी। तो अब हम इसको काट के दोबारा से न्यू सिरा इसका बनाएंगे, ताकि जो ये बिल्कुल फिट आ से। आप जब भी एसी लगवाते हो तो उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि इंडोर पे और आउटडोर पे कहीं से गैस जो है वो लीक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका नेट जो है वो सही तरह टाइट नहीं होगा तो आपकी जो गैस है वो लीक हो जाएगी। थोड़े दिन बाद जो आपका एसी है वो कूलिंग करना छोड़ जाएगा और आपके पाइपों पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। अब हमने इसको काट लिया है। हम दोबारा से अब इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको दोबारा से बनाएंगे। अब मैं किसी पेचकस की मदद से इसको अच्छी तरह कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा आगे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक बने। मैं ज़्यादा कसाई करता हूँ ताकि जो आगे वाला जो हिस्सा है इसका सिरा है वो बिल्कुल ठीक हो और नट जो भी हो हमारा हो वो अच्छी तरह टाइट हो, ताकि गैस वगैरह जो है वो कहीं से लीक ना हो जाए। इसके बाद आपने टेफलॉन टेप को कर लेना अच्छी तरह।
इसके बाद आपने कसाई कर देना है। अच्छी तरह आपने नेट को टाइट करना है ताकि कहीं से भी थोड़ी सी भी लीकेज वगैरह ना हो। थोड़ी सी भी अगर लीकेज होगी तो आपकी जो गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता खारिज हो जाएगी। आपने 2 रेंच के ज़रिए इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। इसके बाद मैं इसको जो है पैप वो लगा लेता हूँ गैस भरने के लिए। तो गैस भरने से पहले आपने अलकी के ज़रिए इसको जो भी इसका गैस है वो स्टोर कर लेना है। इसको अच्छी तरह आपने टाइट कर देना है, बंद कर देना है आपने। इधर से आपने पहले अच्छी तरह इसको टाइट करना है। अब मैं इन दोनों को हल्की के ज़रिए खोल लेता हूँ क्योंकि मैंने अब अंदर गैस को भरना है। ये दोनों पाइप को मैंने खोल लिया। अब मैं वायर को लगाता हूँ। आपने थोड़ी थोड़ी गैस ऐसा ऐसा करके खोल के फिर आपने बंद कर देना है जो इसका मीटर होता है। मैं मीटर सही नज़र नहीं आ रहा, मैं इसका ऊपर से उतार के आपको दिखाता हूँ। ये 60 पे होनी चाहिए। जो सुई है इस वक्त हमारी वो 40 पे है। तो आपने थोड़ी सी गैस खोलनी है फिर आपने बंद कर देनी है। हमारा जो इस वक्त है वो एसी चल रहा है, नीचे से कूलिंग भी थोड़ी बहुत हो रही है क्योंकि हमने अभी चलाया है इसको। और जो इसके पाइप हैं उसके ऊपर अब बर्फ़ नहीं जम रही क्योंकि इसके अंदर अब गैस आना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं कि ज़रा भी बर्फ़ जो है वो नहीं। इसके अंदर जो गैस है वो R22 है। इन्वर्टर के लिए और कोई गैस होती है और फ्रिज के लिए और कोई गैस होती है। जो हमारी गैस है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं पाइपों को उतार लेता हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि क्या नीचे से भी पाइपों पे बर्फ़ जमी है कि नहीं। देख सकते हैं कि इस टाइम ज़रा भी बर्फ़ जो है वो हमारे पाइपों पे नहीं है। तो आप हमेशा ख्याल रखें कि अगर आपका जो एसी है वो कूलिंग नहीं कर रहा तो उसके पाइपों को चेक करें। अगर उसके ऊपर बर्फ़ आई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गैस है वो कम हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।